बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह दें कि कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफ़र करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफ़र है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये दो हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल वाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म
जो हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफी में ये बेजमीर जज बराबर के मुजरिम हैं। इमरान खान साहब ने जब से वो जेल गए हैं, पहली मरतबा उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे कुछ इल्ज़ामात अब बराह रास्त लगाए और उन्होंने कहा कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया है। इससे पहले इमरान खान साहब जब भी बात करते थे तो वो गोल बात करते थे, वो एक मार्जिन रखते थे, लेकिन अब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए वो मार्जिन ख़त्म किया। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मार्शल लॉ, आसिम लॉ, इन चीज़ों का जिक्र शुरू किया था। अब 4 चीज़ें उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली कही हैं इमरान खान साहब ने और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि ये आसिम मुनीर साहब ने किया। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि जी इनको 10 साल इक़्तिदार की ख्वाहिश है और उसके लिए मिसाल दी कि जैसे ये ख्वाहिश थी याया खान को, वैसे ही आसिम मुनीर साहब को भी है। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बात डायरेक्टली कही। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो 9 मई है उसका उन्होंने पूरा इल्ज़ाम आसिम मुनीर साहब पे डाला। जैसे एस्टेब्लिशमेंट ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डालती है, ऐसे ही इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जी आसिम मुनीर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और आसिम मुनीर साहब ने ये खुद करवाया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए करवाया। अंग्रेजी में भी उनके ट्वीट आ चुके हैं। नंबर 3, मैंडेट चोरी की जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली डाल दी है कि मैंडेट चोरी किया गया और उसके पीछे भी यही है। तो ये भी इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एक इल्ज़ाम। और चौथा जो है, और ये तीनों चीज़ें इल्ज़ाम क्या है, सारी दुनिया हकीकत जानती है। बाद लोग बोल नहीं सकते, बाद लोग बात कर नहीं सकते, लेकिन हकीकत तो सारे ही जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया इमरान खान साहब के साथ, और उसमें जो पेश हैं वो आर्मी चीफ ही हैं, उन्हीं के फैसले चलते हैं। नंबर 4 जो है, फौज को ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये इमरान खान साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि फौज के कंधे को इस्तेमाल किया जाता है ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए, और ये याया खान ने भी किया था। तो इमरान खान साहब ने वो एग्जाम्पल्स कोट की हैं और उनके ट्वीट के अंदर ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ सिंपल करके उन्होंने सामने रख दी। तो ये पहली बार इमरान खान साहब इतना क्लियरली आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में। तो क्या इमरान खान साहब जेल से एक फाइनल राउंड शुरू कर चुके हैं? ना सिर्फ आसिम मुनीर को वादे पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के लिए भी एक लेटर लिखा, जो वो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान लेकर निकली, और उन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में कि वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाएं और जाकर वो लेटर चीफ जस्टिस के हवाले करें। लेकिन वहाँ इंतजामिया ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते, जब तक कि रजिस्ट्रार ऑफिस से इजाज़त नहीं मिलती आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का खत है, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी एक साइला है, साहिल है, तो वो अगर चीफ जस्टिस के पास जाना चाहें तो अब जाने दें, वो खत देना उन्होंने। तो इस पर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन खत मैं आपको बता देता हूँ, ये उसका उर्दू ट्रांसलेशन है जो याया अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने खत लिखा। खत ये है, मैं आपको सिर्फ 31 किलोमीटर के फासले से लिख रहा हूँ, मगर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मेरे और मेरी अहलिया के लिए बंद हैं। 772 दिनों से जायद एक 9x11 के पिंजरे नमा सेल में ज़बरदस्ती की खामोशी, तन्हाई और दुनिया से कटाव के कैद खाने में मैं मुसलसल तन्हाई की कैद का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ 300 से जायद बेसरोपा, झूठे और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए मुकदमात खोले गए हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो मुझ पर, मेरे खानदान और दुनिया भर में मेरे हामियों पर ढाया जा रहा है। से कहा था कि अवामी राय भी आपके सामने रखेंगे। किस मामले पे? माफी वाले मामले पे। एक तरफ एक ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी मांगे, उसकी पार्टी माफी मांगे, और 9 मई के मामलात पे कम से कम इन्हें बाकी सियासी जमातों के बराबर लाया जाए। लेकिन जिद ही है ना, अना है, और एक तरफ की जिद और अना ये कहती है कि अब नवाज शरीफ को तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता, आसिफ अली जरदारी को तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता, तो इमरान खान को नीचे लेकर आते हैं उसी लेवल पे, और ये साबित करते हैं कि ये सारे एक ही तरह के हैं, कोई भी ज्यादा दलेर नहीं है। यानी अगर नवाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर बुज़दिली का टैग लग गया है तो जनाब बहादुर जो है वो इमरान खान भी नहीं है। अब ये साबित करने के चक्कर में हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई टाउट उठता है और उठ के कहता है जी माफी मांगे, नाक रगड़े, ये अल्फाज हमने टीवी चैनल्स के ऊपर सुने। माफी मंगवाएंगे, नाक रगड़वाएंगे, ये अल्फाज हमने टीवी चैनल्स के ऊपर सुने और टाउट्स के मुंह जबानी सुने। फिर वही टाउट्स बाद में मुकर गए, नहीं जी माफी की गुंजाइश नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है। फिर हमने सुना कि डीजी ISPR ने खुद कहा कि सच्चे दिल से माफी मांगे। अब वही सच्चे दिल से माफी जो है सुहेल वड़ाइच साहब ने भी मंगाने की कोशिश की, और वो ये कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफी मांग लें। नवाज शरीफ की दफा उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो पूरा निजाम एक आदमी को झुकाने पर लगा है और उस आदमी ने निजाम के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है इसके बारे में? अवामी राय बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, माफी किसको मांगनी चाहिए? नंबर 3 यह है कि क्या इमरान खान माफी मांग लेगा? और अगर इमरान खान माफी मांगता है तो इसका मतलब है जुर्म तो फिर इमरान खान ने किया, उसने तस्लीम किया कि उसने गलत किया। ये सवालात हमने पाकिस्तानियों के सामने रखे। पाकिस्तानियों ने इन सवालात का जवाब क्या दिया, जरा ये आप अब पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिए। सर अगर उसने डील करनी होती ना, 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया उनको कैद में रहते हुए, माफी मांगे कब के वो लंदन जा चुके होते। वो कहता है ना मैं खुद झुकूंगा ना ही अपनी आवाम को झुकने दूंगा। तो नादरीन, ये आपने सुना पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है। अगर समझने वाले समझ जाएं तो नहीं समझेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक शेर बड़ा याद आता है। वो शेर यहां पे एग्जैक्टली वो तो नहीं है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। तो अगर अभी भी इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या पाकिस्तान को जो मौजूदा एक जबरदस्ती का बनाया हुआ रिजीम है, वो अगर अभी भी बात को नहीं समझेंगे ना, तो पाकिस्तानी इनके निशान मिटा देंगे। ये वक्त आएगा और ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको टालने का एक ही तरीका है कि खुद टल जाएं वो सारे लोग जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, जो अवामी मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं, जो जमहूरियत की नफी कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। सारे पाकिस्तानी ये बात जान लें। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैद तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। अलीमा खानम का जज के साथ एक मुकालमा हुआ, वो आपको पता है अपने केसेस में उनको बार बार अदालतों में पेश होना पड़ता है, उनके ऊपर भी मुकदमे डाले हुए हैं एहतजाज करने की वजह से। तो अलीमा खानम ने जज को ये कहा कि इमरान खान ने हमें अदलिया की आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज करने का कहा था, हम तो आपकी आज़ादी के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, आप हमें जेलों में डाल रहे हैं। तो इस पे जज साहब ने अलीमा खानम से जाते हुए कहा कि आप दुआ करें कि हम आज़ाद हो जाएं। दुआओं से तो आज़ादी नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अदलिया को ये जंजीरें खुद तोड़नी पड़ेंगी, वकला को, जजेस को मिलकर जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पहना दी हैं। उन्हें जकड़ लिया गया है, उन्हें खुद छूटना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोग उनके लिए खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो सकती हैं, लेकिन खुद ही करना पड़ेगा। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अलीमा खानम बता रही हैं कि रात को जो एहतजाज हो रहा था अडियाला के बाद, जब धरना था, बाद में टॉर्चर किया गया, लोगों को वहां से हटाया गया और गिरफ्तार भी किया गया। तो जाहिद जहूर नामी एक SHO के बारे में वो बताती हैं कि उन्होंने 3 खवातीन को वहां से उठाया और अभी तक उन खवातीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ गई। फिर उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां भी उठाकर ले जाते हैं, कोई 8 से ज़्यादा गाड़ियां इन्होंने उठाई। बड़ी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 10 लाख रुपए रिश्वत ले लेती है, छोटी गाड़ी को छोड़ने के लिए पुलिस को 5 लाख रुपए रिश्वत ले लेती है। और ये बातें अलीमा खानम बता रही हैं। यानी ये हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और ये अदालतों की कमजोरी है। अदालती अहकामात के बावजूद वो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मुलाकात होती नहीं है। इमरान खान को डाला हुआ कैद तन्हाई में। अब लगभग इमरान खान साहब को तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा तो ये हो गया कि आखिरी मुलाकात हुई। 1 माह उससे पहले वाला भी है, वो भी मुलाकात नहीं हो, लगभग तकरीबन कुछ 2.5 महीने होने वाले हैं या 2.5 महीने से ऊपर हो गया कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में, और उन्हें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनका बयानिया बाहर नहीं आ रहा।
और ये सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और इनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोबिलाइजेशन है वो तेज होना शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, जो मेरे सुनने वाले लोग हैं ना, उनको मैं एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज है, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन कुछ और चीज है। मोबिलाइजेशन होती है कि आप लोगों के अंदर विजुअल्स क्रिएट करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सारी चीजें होती हैं, ये मोबिलाइजेशन है। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन है। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट की प्रॉपर तैयारी है वो गली मोहल्ले में हर जगह पे हर बंदे की ड्यूटी, हर नौजवान को पता है उसने कितने बजे कहां जाना है, क्या ड्यूटी करनी है, बाकायदा नाम लिखे जाते हैं, टेलीफोन नंबर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, सारी डिटेल्स होती हैं, वो पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। वो अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन मोबिलाइजेशन का काम बहुत तेज हो रहा है। आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो बड़ा एहतजाज हुआ है और ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मोबिलाइजेशन का काम हो रहा है। नियाजी साहब वहां पे इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथी हैं, वो वहां पे काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकली नाज़रीन, मैं तो देख के, मैंने जो पहले मनाते देखे मुझे लगा शायद ये खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन बाद में पता चला बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में तो बहुत बड़ा इनकलाब तैयार है। जिस तरह के मनाजिर मैंने देखे हैं, जैसी रैलियां देखी, जैसे लोगों के इज्तिमा देखे, ऐसे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी वहां कर भी नहीं सकती। तो बलूचिस्तान से भी ये सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की मोबिलाइजेशन की वीडियोज आ रही हैं, लगातार आ रही हैं।